Hello everyone, welcome back to NEET Learning channel and today we'll discuss about evolution chapter. This is the seventh chapter of NCERT and जैसा कि आपको पता है कि आज हम ये पढ़ेंगे कि experiment evidence for the abiotic molecules evolution of life Miller and Urey experiment. ठीक है, तो ये जो ये 10th एंड 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है यूरे आज हिज स्टूडेंट Miller to replicate the primordial atmosphere performed by the Oparin and Haldane. तो सबसे पहले जैसा कि हमने सब कुछ पढ़ लिया था, जो JBS हेल्डन वाला डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया गया था. फिर उसके बाद आपकी जो केमिकल इवोल्यूशन वाली थ्योरी आई थी, तो उसके बाद आपका ये मिलर एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें कि इन्होंने एक कांच का पूरा इंस्ट्रूमेंट लिया था जिसमें कि सारी जो एक्सपेरिमेंट है वो इसी में किया था. ठीक है, तो इन्होंने यूरे नाम के साइंटिस्ट थे जिनके स्टूडेंट का नाम क्या था, मिलर. तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है, फिर और ये ओपेरिन हेल्डन के बाद में ये एक्सपेरिमेंट प्रोसेस हुआ था. ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया है मिलर डिजाइन spark discharge apparatus. Miller circulated 4 gases methane, ammonia, hydrogen, water vapor in an airtight apparatus and passed electrical discharge from electrode of 800 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो इन्होंने एक ये देखिए, ये आपको ये देखिए पिक्चर दिखा रही है, तो जिसमें कि एक सर्कुलेटेड फ्लास्क है जिसमें कि आपका फोर टाइप की गैसेस प्रेजेंट है, जिसमें कि एक मेथेन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया एंड वाटर वेपर है, और इसका टेम्परेचर क्या है 800 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, उसके बाद इसमें एक इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं 2, जिसमें कि क्या बोलते हैं वो इलेक्ट्रिक लाइट प्रोवाइड करी जाएगी. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है ही पास द मिक्सचर थ्रू अ कंडेंसर. ठीक है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्या लिखा है, ये कंडेंसर लगा हुआ है जिसमें कि एक तरफ क्या है हॉट वाटर और एक तरफ क्या है कोल्ड वाटर. जब यहाँ पर मतलब हीटिंग ज़्यादा हो जाती है तो कोल्ड वाटर को प्रोवाइड किया जाता है, जिसके कारण हॉट वाटर जो है वो बाहर निकलता जाता है और कोल्ड वाटर को इसमें एंटर कराया जाता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए ही सर्कुलेटेड द गैसेस कंटिन्यूसली इन दिस वे फॉर 1 वीक. तो ये जो प्रोसेस है वो कब तक हुआ था, 7 डेज तक. ठीक है, मतलब 1 वीक तक. उसके बाद एंड देन एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिक्विड इनसाइड द apparatus. फिर उसके बाद जब ये 7 डेज तक जो प्रोसेस है वो हुआ था तो एक लिक्विड हमें मिला था कहाँ पर, apparatus में. ठीक है, फिर उसके बाद ही फाउंड अ लार्ज, नेक्स्ट पॉइंट दिया है ही फाउंड अ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूड्स सम अमीनो एसिड लाइक एलेनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड. ठीक है, तो जब इन्होंने 7 डेज तक पूरा एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने लास्ट में देखा कि ये देखिए यहाँ पर एक वाटर टाइप अकाउंट हो रहा था रेड कलर का. कैसा था, रेड कलर का, जो कि एक लिक्विड था जिसमें कि जिसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया. क्यों, क्योंकि इसमें 3 टाइप के अमीनो एसिड थे. कौन कौन से, एलेनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड. तो इन तीनों को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि नीट एग्जाम में इसके लिए एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कि एक ऑप्शन रॉन्ग था तो उसको चूज करना था. ठीक है, कि 3 तो हैं और एक कौन सा नहीं है. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था. तो याद रखिएगा कौन कौन से अमीनो एसिड है, एलेनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मिलर प्रूव्ड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड वर बेसिस ऑफ लाइफ. तो इन्होंने प्रूव कर दिया था कि यही ऐसे ही अर्थ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट इज कंसीडर्ड दैट एसेंशियल बडिंग ब्लॉकर सच एज अ न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड इटेसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड थस हैव फॉर्म्ड ऑन द प्रिमिटिव अर्थ. तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले अर्थ में ऐसा ही हुआ था कि सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड में अमीनो एसिड बने थे और जिससे आपका ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ था. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैनी इन्वेस्टिगेटर्स हैव सिंथेसाइज्ड अ ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन डिड्यूडिंग प्यूरिन्स, पिरिमिडीन एंड सिंपल शुगर एटीसी. ठीक है, तो जब अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया और न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया तो न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है आपका प्यूरिन बनता है, पिरिमिडीन एंड सिंपल शुगर, जिससे आपका क्या डीएनए का फॉर्मेशन होगा. अभी इसी डीएनए से आपके ऑर्गेनिज्म का भी फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ और
उसमें भी प्योरीन, पिरिमिडीन एंड सिंपल शुगर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जिन्हें क्या बोला गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद देख लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट हेडिंग है कंडीशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इसमें देखिए कुछ कंडीशन है, ओरिजिन मतलब लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, तो इसकी कुछ कंडीशन है। तो 3 टाइप की कंडीशन रिक्वायर्ड है नेक्स्ट, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, दीज मस्ट हैव बीन अ सप्लाई ऑफ रेप्लिकेशन सेल्फ प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, जब कुछ भी कोई भी मॉलिक्यूल्स का अगर फॉर्मेशन हुआ तो कैसा हुआ, सेल्फ हुआ है, ठीक है, कैसा हुआ है, सेल्फ हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसका रेप्लिकेशन वगैरह हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है, कॉपिंग ऑफ दिस रेप्लिकेशन मस्ट हैव बीन सब्जेक्टेड टू एरर्स थ्रू म्यूटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ है, जब सेल्फ प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसमें क्या होता है, म्यूटेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, जैसे कि कोई भी अचानक से कोई भी चेंजमेंट आ जाने को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है। तो यही है कि सबसे पहले क्या होता है कि सेल्फ प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद जब कोई न्यू ऑर्गेनिज्म न्यू प्रोडक्ट बन जाता है तो उसका क्या होता है, म्यूटेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, म्यूटेशन। फिर उसके बाद उसके कॉपिंग राइट बनते चले जाते हैं, ठीक है, कॉपिंग में रेप्लिकेशन होता जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है, द सिस्टम ऑफ द रेप्लिकेटर्स must have requires a continuous supply of the free energy and partial isolation from general environment, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या हुआ, जब रेप्लिकेशन हो रहा था तो उसमें इन्होंने सबसे पहले कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, जिसमें क्या बना, प्रोटोबायोन्ट्स बने, ठीक है। क्या बने, प्रोटोबायोन्ट्स, जिसमें कि जो प्रोटोबायोन्ट्स थे वो 2 टाइप में डिवाइड थे। कौन कौन से, क्वेसरवेट एंड माइक्रोस्फीयर, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्वेसरवेट एंड माइक्रोस्फीयर। अब देखिए क्वेसरवेट क्या होता है, जो प्रोटोबायोन्ट था वो 2 टाइप में डिवाइड था, कौन कौन सा, क्वेसरवेट एंड माइक्रोस्फीयर, ठीक है। तो अब क्वेसरवेट देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले क्वेसरवेट जो टर्म था वो किसने दिया था, ओपेरन साइंटिस्ट ने, ठीक है। किसने दिया था, ओपेरन साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, मिक्सचर ऑफ लार्ज प्रोटीन एंड अ पॉलीसैकेराइड शेकन क्वेसरवेट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, कुछ जो मतलब ज़्यादा सी अमाउंट में प्रोटीन को लेकर उसका कुछ मिक्सचर बनाया गया था, ठीक है, जिसे क्या बोला गया था, पॉलीसैकेराइड शेकन, ठीक है। क्या बोला गया था, पॉलीसैकेराइड चिकन, ठीक है। क्वेसरवेट जिससे आपका किसका फॉर्मेशन हुआ था, क्वेसरवेट का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। फिर से एक बार, लार्ज अमाउंट में प्रोटीन लिया गया, प्रोटीन का मिश्रण, जिसे क्या बोला गया, पॉलीसैकेराइड चिकन, ठीक है। उससे क्या किसका फॉर्मेशन हुआ, क्वेसरवेट्स का, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, क्वेसरवेट्स आर मेनली प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड एंड वाटर। अब देखिए क्वेसरवेट तो हम बोल रहे हैं, लेकिन होता क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, मेनली प्रोटीन प्रेजेंट होता है, पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होता है और वाटर प्रेजेंट होता है। पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होने के कारण इसे क्या बोला गया, पॉलीसैकेराइड शेकन, ठीक है। तो प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड एंड वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्वेसरवेट में। नेक्स्ट पॉइंट दिया, डू नॉट हैविंग लिपिड आउटर मेम्ब्रेन हेंस दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि जो प्रोटीन हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गया, वाटर, बस यही 3 चीज प्रेजेंट है ना क्वेसरवेट में। अब लिखा हुआ है कि जो लिपिड है वो आउटर लेयर में नहीं प्रेजेंट होता है। क्वेसरवेट के आउटर लेयर जो होता है उसमें लिपिड नहीं प्रेजेंट होता है, एंड हेंस दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, और ये रिप्रोड्यूस भी नहीं करता है। मतलब कोई भी चीज़ है अगर वो डिवाइड हो रही है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी ना, लेकिन ये जो आउटर लेयर होती है उसमें लिपिड भी नहीं प्रेजेंट होता और ना ही ये रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं माइक्रोस्फीयर पे। तो माइक्रोस्फीयर जो होता है, when mixture of artificially produced organic compound are mixed with the cool water microsphere are formed, ठीक है। तो जब ये एक आर्टिफिशियली एक मिक्सचर बनाया गया था जिसमें कि कूल वाटर भी प्रेजेंट था, ठीक है, कूल वाटर प्रेजेंट था एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट थे, ठीक है। जिससे आपका किसका फॉर्मेशन हुआ, माइक्रोस्फीयर का। किसका फॉर्मेशन हुआ, माइक्रोस्फीयर का। देन नेक्स्ट लाइन है, कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर समिसेंट टू द लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो लिपिड बाइलेयर में एक लिपिड होता है, जिसमें कि माइक्रोस्फीयर जो होता है उसमें लिपिड होता है जो कि बाइलेयर्ड होता है। कैसा, डबल लेयर्ड, मतलब
ठीक है। ये क्या होता है, बाई लेयर्ड होता है, जिसमें कि मतलब बाई लेयर का मतलब क्या बोलेंगे, डबल लेयर, ठीक है। बाई लेयर प्रेजेंट होता है लिपिड्स की। देन देखिए लिखा हुआ समीशन टू लिपिड बाई लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो लिपिड बाई लेयर होती है, डबल लेयर होती है, वो किस में प्रेजेंट होती है, मतलब जो लेयर प्रेजेंट होती है इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ओके। लिपिड की डबल लेयर को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ओके। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट नाउ वी आर कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। क्या है, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। अब जब एविडेंस है मतलब ऐसे कि कई सारे इवोल्यूशन में एविडेंस दिए गए थे, जिसमें कि सबसे पहला क्या था, एविडेंस फ्रॉम एनाटॉमी, ठीक है। क्या है, एविडेंस फ्रॉम एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी क्या, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं, एनाटॉमी, एंड बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए जो एनाटॉमी था वो कितने पार्ट में डिवाइड था, 4 पार्ट में, ठीक है। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में, जिसमें कि सबसे पहला आपका क्या है, एनालॉगस, ठीक है। क्या है, एनालॉगस एंड होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है। क्या है, एनालॉगस एंड होमोलोगस ऑर्गन्स। फिर बी नंबर नेक्स्ट क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। और थर्ड क्या है, एटाविज्म, एंड फोर्थ क्या है, कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। फिर से एक बार, फर्स्ट वाला क्या है, एनालॉगस एंड होमोलोगस ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस पूछा जाता है कि एनालॉग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनालॉगस एंड होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, एंड थर्ड क्या है, एटाविज्म, एंड फोर्थ क्या है, कनेक्टिव लिंक्ड, ठीक है। अब देखिए एनालॉगस क्या होता है, एनालॉगस ऑर्गन्स ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम, ठीक है। ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम, ठीक है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, अब देखिए जैसे कि कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मतलब किसी भी, सारे एनिमल सिमिलर तो नहीं होते हैं ना, ठीक है। जिसमें कि कई सारे जो एनिमल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है, ठीक है। क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, सेम होता है, और ओरिजिन मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। आगे हम एग्जाम्पल भी बताएंगे, इतना पहले क्लियर करिए। फंक्शन क्या होगा, सेम होगा, ओरिजिन क्या होगा, डिफरेंट होगा। इतना ही पूरा जो है, इतने में ही आपकी पूरी डेफिनेशन छुपी हुई है, ठीक है। इतना अगर आपको रिवाइज हो गया, लर्न हो गया, तो फिर आप ये डेफिनेशन राइट कर लेंगे इजीली, ठीक है। तो क्या हो गया, सबसे पहले क्या होगा, फंक्शन सेम होगा और ओरिजिन डिफरेंट होगा, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन पढ़िए, दिस ऑर्गन्स विच हैव अ सिमिलर फंक्शन but are different in their structure detail origin called analogous organs। वही लिखा हुआ है लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, और ये क्या है, डेफिनेटेड फॉर्म में है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी भी एनिमल्स का फंक्शन सिमिलर है और ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट दिया है, द एनालॉगस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड इज अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। द एनालॉगस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड इज अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और जो नीचे लिखा हुआ है होमोलोगस ऑर्गन्स, इन्हें क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है कि फिन्स ऑफ फिशेस एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल्स आर एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। तो जैसे फिन्स, जैसे फिशेस होती हैं, उनके जो फिन्स होते हैं, जो जिनसे वो स्विमिंग करती हैं, ठीक है। तो फिन्स ऑफ फिशेस एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल्स, व्हेल्स क्या है, मैमल्स, और फिशेस क्या है, बोलो रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। फिशेस क्या है, रेप्टाइल्स है, और व्हेल्स क्या है, मैमल्स है। दोनों ही क्या है, उनका ओरिजिन क्या है, डिफरेंट, क्यों, क्योंकि ये क्या है, मैमल्स हैं, व्हेल्स क्या है, मैमल्स हैं, जबकि फिशेस क्या है, रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। तो इनका क्या है, ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है ना, ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है, लेकिन वर्क देखिए अब, फिन्स ऑफ फिशेस एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल, दोनों का ही फंक्शन क्या है, स्विमिंग करने का है, ठीक है। फंक्शन इनका क्या है, सिमिलर है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है इनका, डिफरेंट है, ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो इससे क्या बोला, ये क्या है, किसका एग्जांपल है, ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स का एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट, सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन एंड पोटैटो इज स्टेम मॉडिफिकेशन, बोथ स्टोरेज स्टार्च। अब इतना इतना समझिए, जो स्वीट पोटैटो होती हैं वो उनका मॉडिफिकेशन मतलब वो कैसे बनती है, रूट मॉडिफिकेशन से बनती है, ठीक है।
कैसे बनती है, रूट मॉडिफिकेशन से बनती है, जबकि पोटैटो जो होती है वो कैसे होती है, स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक है, कैसी होती है, स्टेम मॉडिफिकेशन। तो दोनों ही क्या हो गया, ओरिजिन क्या है इनका, डिफरेंट है। वो किससे आ रही है, रूट से आ रही है, और ये किससे बन रही है, स्टेम से बन रही है। ठीक है, तो दोनों का ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इनका वर्क क्या है, तो बोथ स्टोरेज स्टोरेज, दोनों का वर्क क्या है, स्टोरेज को स्टोर करने का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओरिजिन इनका डिफरेंट हो गया और फंक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल क्लियर हुआ। ठीक है, अब थर्ड वाला एग्जाम्पल देखिए। तो आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल्स, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स। ठीक है, तो आई ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल्स, दोनों में है आई है ना, तो आई ऑफ ऑक्टोपस क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, आई ऑफ मैमल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो भी डिफरेंट होता है, लेकिन वर्क क्या है इन दोनों आई का, क्या है, देखना। ठीक है, स्ट्रिंग करना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फंक्शन इनका कैसा है, सेम है, ये भी देखने का वर्क कर रहे हैं, ये भी देखने का वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, फंक्शन इनका सेम है, लेकिन ओरिजिन कैसा है, डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स, दोनों के विंग्स क्या होता है, मतलब इनका वर्क क्या है, फ्लाइंग करने का। ठीक है, और स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो इनका भी स्ट्रक्चर, इंसेक्ट का भी स्ट्रक्चर जो है वो भी डिफरेंट होता है, और बर्ड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इनका भी ओरिजिन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, और स्ट्रक्चर क्या है, सेम, क्योंकि ये दोनों ही क्या होते हैं, फ्लाइंग का वर्क करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये आपके फोर्थ एग्जाम्पल हो गए किसके, एनालॉगस ऑर्गन्स के। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल देने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होती है डेफिनेशन इसकी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स पे। तो होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं, होमोलोगस टर्म गिवन बाय द रिचर्ड ओवेन। ठीक है, टर्म किसने दिया था, रिचर्ड ओवेन साइंटिस्ट ने, किसने दिया था, रिचर्ड ओवेन साइंटिस्ट ने। अब देखिए इसमें देखिए, द ऑर्गन्स विच हैव सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट वन डिफरेंट इन अ फंक्शन आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या हो रहा था कि फंक्शन उसमें सेम हो रहा था, और स्ट्रक्चर क्या था, ओरिजिन क्या था, डिफरेंट था। ठीक है, अब देखिए होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है, और फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है डेफिनेशन में, द ऑर्गन्स विच हैव द सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट वन डिफरेंट इन अ फंक्शन आर कॉल्ड क्या, होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द होमोलोगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो इसको उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, एनालॉगस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे थे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोल रहे थे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, लेकिन होमोलोगस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब देखिए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन में क्या होता है, जब बाहर की चीजें जो होती है वो एक ही जगह अकाउंट हो रही होती है। ठीक है, बाहर की चीजें जो है वो एक ही जगह अकाउंट हो रही होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्यों, क्योंकि कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है, क्या होता है, कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है, जैसा आपका फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस होता है तो उसमें क्या होता है, कन्वर्ज हो रही होती है ना। ठीक है, लाइट जो होती है वो कन्वर्ज हो रही होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और जब लाइट जो होती है वो डाइवर्ट हो रही होती है तो उसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको लगाना है कि जब बाहर की चीजें जो होती है वो एक जगह अकाउंट हो रही होती है तो उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और जब अंदर की चीजें जो होती है वो बाहर जा रही होती है तो उसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दे रखा है, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। अब इसका मतलब समझिए, थॉर्न्स मीन्स क्या होता है, कांटे। ठीक है, क्या होता है, कांटे। तो थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया, बोगनविलिया मतलब ये सारी जो एग्जाम्पल है वो आपके किसमें, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो उसको आप पिक्चर वाइज देख सकते हैं। ठीक है, तो जो थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया, बोगनविलिया एक फ्लावर होता है जिसमें कि थॉर्न्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। कुकुरबिटा क्या होता है, जैसे कि आपने कुकुम्बर देखा होगा, जिस कुकुम्बर हो गया और बाकी सारी जो सी की फैमिली की जो जितने भी होती है वेजिटेबल्स, तो उसमें क्या होता है, टेंड्रिल्स निकले होते हैं। ठीक है, कैसा होता है, टेंड्रिल्स निकले होते हैं एज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गया टेंड्रिल एंड थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। ठीक है, तो अराइजेस किससे होते हैं, दोनों की ही क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, सेम है। ठीक है, कैसा है, स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, लेकिन फंक्शन अब देखिए इनका। तो सबसे पहले देखिए, अराइजेस फ्रॉम
एक्सिलरी पोजीशन, ठीक है, क्या हुआ, एक्सिलरी पोजीशन, साइड से निकलते हैं, ठीक है, कोई भी स्टेम होती है उसके साइड से निकलते हैं ना, थॉर्न्स भी निकलते हैं साइड से और टेंड्रिल भी साइड से निकलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सिलरी पोजीशन, क्या है, एक्सिलरी पोजीशन, तो दोनों ही एक्सिलरी पोजीशन से निकलते हैं, तो इनका क्या हो गया, स्ट्रक्चर सेम हो गया, ओके। अब इनका फंक्शन देखिए, तो टेंड्रिल इज हेल्पिंग क्लाइंबिंग ऑफ प्लांट एंड थॉर्न्स प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमल, ठीक है। तो टेंड्रिल का वर्क जो होता है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, तो वो कैसा होता है, हेल्प क्लाइंबिंग ऑफ प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करता है, कौन, टेंड्रिल, ठीक है। जबकि थॉर्न्स का वर्क क्या होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमल, थॉर्न्स का वर्क क्या होता है कि कोई भी उसे टच ना कर पाए, ठीक है। तो थॉर्न्स का वर्क क्या है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम एनिमल्स, किसी भी फ्लावर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है एनिमल्स, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है, द फोरलिम्ब ऑफ फ्रॉग, लिजर्ड, पिजन, मोल, बैट, व्हेल, हॉर्स एंड ह्यूमन स्ट्रक्चर सेम एंड डिफरेंट फंक्शन। अब देखिए इनका क्या होता है, फोरलिम्ब ऑफ फ्रॉग, लिजर्ड, पिजन, मोल, बैट, ये सारे कैसे, सभी कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सेम है, कि इनकी जो बॉडी है, इनके जो जितने भी बॉडी स्ट्रक्चर पर कैसा है, सेम है, ठीक है, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, सब डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि देखिए फ्रॉग का क्या वर्क होता है, वो भी लेजर्ड का क्या होता है, रेप्टाइल्स होता है, ठीक है, जबकि पिजन क्या होता है, पिजन एज एवीज है, ठीक है, और ये सारे बैट क्या है, वेल क्या है, मैमल्स है। तो इनका क्या है वर्क, ये इनका स्ट्रक्चर कैसा है, सेम है, और फंक्शन कैसा है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मतलब जितना भी एग्जांपल है किसके, होमोलोगस के, जिसमें कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेम होता है, और फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, ओके, इतना क्लियर हुआ। तो ये जो आगे आपको देख वेस्टिजियल ऑर्गन्स, तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, ठीक है, थैंक यू।